I'm Dr. Nikuj Priya Shekhawat, working as MD physician at Sterling Hospitals. कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे जहन में हजारों सवाल आते हैं। जिसको भी कैंसर डायग्नोस होता है उसके रिलेटिव्स के मन में ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि ये ट्रीटेबल है कि नहीं, हमें कैसे हुआ और अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा नंदवानी पटेल जो कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एट स्टर्लिंग कैंसर हॉस्पिटल। आइए जानते हैं कि कैंसर क्या है। डॉक्टर पूजा प्लीज़ बताइए हमें। नमस्कार डॉक्टर निकुंज, बहुत अच्छी पहल है आपकी कि आज हम समझेंगे कि कैंसर क्या होता है और क्या इसका इलाज संभव है। तो मैं अपने श्रोता को ये बताना चाहूँगी कि कैंसर ऐसी एक बीमारी है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो लाखों कोषों से बना हुआ है और इन सब कोषों का देखा जाए तो नॉर्मली विभाजन चलता रहता है जो शरीर का कंट्रोल रहता है उस पर। लेकिन काफ़ी बार कभी ऐसा होता है कि ये जो कोषों है इनका विभाजन काफ़ी बढ़ जाए और शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहाँ पे एक गांठ बन जाती है जिसको हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर का अगर देखा जाए इलाज क्या है, तो मुख्य रूप से 3 इसके इलाज होते हैं। एक होता है ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी और जिसकी मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ, और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। तो आज हम समझेंगे कि रेडियोथेरेपी क्या होता है। रेडियोथेरेपी बेसिकली एक कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक्सरेज देते हैं और जो कैंसर के कोष है उसको हम बिल्कुल फोकस करते हैं, टारगेट करके उसको हम मारते हैं। अगर ये बात आए कि रेडियोथेरेपी हम कहाँ देते हैं, तो मुख्य रूप से हम रेडियोथेरेपी 3 जगह देते हैं। जब कैंसर की गांठ को अगर ऑपरेशन से हम निकाल देते हैं तो काफ़ी बार वो रिपोर्ट देख के हमें लगता है कि शायद बीमारी वापस आ सकती है। इसको रोकने के लिए जो हम रेडियोथेरेपी देते हैं उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जो करीबन 5 से 6 सप्ताह तक चलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बीमारी काफ़ी बढ़ी हुई है, उसको हम ऑपरेशन से नहीं निकाल सकते, या ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑपरेशन संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम रेडियोथेरेपी जो देते हैं वो बिल्कुल बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए देते हैं। इसलिए वो जो इलाज होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, 6 से 7 सप्ताह तक चलता है। और तीसरी एक परिस्थिति होती है जब हम बीमारी इतनी ज़्यादा है कि उसको शायद हम जड़ से नहीं निकाल पाए और वो शायद मरीज को इतनी तकलीफ दे रही है कि उसको खून निकल रहा है या उसको वहाँ पे दबाव हो रहा है, उसके कारण उसको दुख रहा है वहाँ पे। ऐसी जगह पे जब हम रेडिएशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैलेटिव रेडियोथेरेपी, यानी सिर्फ हम जो सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट की जो तकलीफ है मरीज की, उसको सिर्फ हम खत्म करते हैं। तो ऐसे 3 रूप से हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। समझे कि अगर रेडियोथेरेपी कैसे देते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है साधारण रेडियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी, और उस कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी में ऐसा होता है कि हम कैंसरग्रस्त कोषों को तो अटैक करते ही हैं, लेकिन सामान्य कोषों जो साथ में आते हैं वो भी अटैक होते हैं। इससे क्या होता है कि इलाज तो संभव है लेकिन दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, आधुनिकता है हर एक मीडियम में। हमारे रेडियोथेरेपी में भी ऐसा हम करते हैं कि एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मल रेडियोथेरेपी, यानी कि हम सिर्फ कैंसरग्रस्त कोषों को ही अटैक करते हैं। उससे हमारा इलाज भी संभव है और हमारा दुष्प्रभाव भी नहीं होता है, जिसको बोलते हैं 3CRT या IMRT। स्टर्लिंग कैंसर हॉस्पिटल में भी ये आधुनिक सुविधा अवेलेबल है और हम ऐसे अलग अलग जो भी कन्फर्मल ट्रीटमेंट है जिसको हम IMRT कहते हैं, या एक और भी टेक्निक होती है जिसको हम स्टीरियोटैक्सी बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ कैंसरग्रस्त कोषों को ही अटैक करते हैं। उससे इलाज भी संभव है, रिजल्ट भी अच्छा आता है और पेशेंट को ऐसे दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। सो डॉक्टर पूजा, मुझे आपसे पूछना था क्योंकि अभी कोरोना है, लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सवाल हैं, इतने मिथ्स हैं उनके दिमाग में, तो कैंसर का ट्रीटमेंट कराने ऑफ कोर्स उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं? डॉक्टर निकुंज, हम जब ये जैसे हमें बताया रेडियोथेरेपी का जो हम इलाज कर रहे हैं, तो उस वक्त जब मरीज और उनके रिलेटिव्स हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं तो हम भी बहुत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे कि जैसे ही मरीज हमारे डिपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले बाहर ही उसका टेम्परेचर लिया जाता है, और क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, इसलिए हम रखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड रहे, यानी कि हम ज़्यादा लोगों को मरीज के साथ आने नहीं देते हैं। और जो हमने जैसे बात की कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, हमारा जो स्टाफ है वो भी ये बार बार बातें मरीजों को ध्यान करवाता है ताकि सब लोग मास्क पहने हुए हो और अच्छे से बार बार हाथ धोते रहें। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पूजा आपने, बिकॉज नॉट ओनली पेशेंट्स के लिए, इनफैक्ट जब हम भी जाते हैं एज अ स्टाफ तो ये सब प्रिकॉशंस जैसे कि थर्मल स्कैनर्स वगैरह हमें भी डेली उस स्क्रीनिंग से गुजरना होता है, और बिकॉज हम लोग फिट रहेंगे तो हम लोगों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए जितना भी हमारा स्टाफ वगैरह है उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए विटामिन सी, जिंक, और आजकल तो गवर्नमेंट भी काढ़ा को इतना प्रमोट करे, इवन वी गिव दैट टू हेल्थ केयर वर्कर्स so that they are at less risk of getting the infection. Yes, absolutely। देखा जाए तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल के साथ हमारे जो इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जो इनफैक्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं, डॉक्टर अतुल पटेल, उनके सारे उनके जो सारी एडवाइस है वो हम डिपार्टमेंट में फॉलो करते हैं। और जैसे आपने बताया कि
स्पेशली जैसे हम बात करते हैं कि इवन कैंसर के पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको भी हम ये बताते हैं कि आपको विटामिन सी और जिंक टैबलेट्स लेना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि हमारे स्टाफ में भी हम ये प्रैक्टिस फॉलो करवाते हैं कि वो लोग ये सब लें, और इवन काढ़ा भी उनको दिया जाता है। और जहाँ तक मरीज़ का सवाल है, उनके सेफ्टीज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि ये रेडियोथेरेपी का जो इलाज है वो एक दिन में नहीं खत्म होता है, उसके लिए मरीज़ को रोज़ लगातार आना पड़ता है। तो हम मशीन पे भी काफ़ी सावधानी बरतते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो ट्रीटमेंट है हमारा वो काफ़ी कैंसरग्रस्त कोशों को ही अटैक करता है, तो उसके लिए हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। जैसे काफ़ी पेशेंट्स में हम मास्क बनाते हैं, मुखौटा बनाते हैं, या कुछ एक गादी बनाते हैं जो पेशेंट का एकदम आकार ले लेती है। उस सब चीज़ों को भी जब हम मरीज़ का इलाज हो जाता है तो उसको बार बार हम स्टेरॉइड से साफ करते हैं, ताकि हम अच्छे से सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर पाएँ और पेशेंट का इलाज भी अच्छे से कैंसर का हो जाए और ना वो इस कोरोना की महामारी में फंस सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूजा। और आफ्टर ऑल, अपार्ट फ्रॉम कोरोना हो या चाहे कैंसर हो, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको जिसका ध्यान रखना है और साथ में मिलके काम करना है, वो है कि हम पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें। बिकॉज मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इट्स अ पैंडेमिक, बट बिसाइड्स दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू क्रिएट सच सराउंडिंग अराउंड अस दैट पीपल feel that no, it can be cured and they don't fear corona anymore. आज हमने इस बारे में बात की कि कैंसर और रेडिएशन थेरेपी क्या होता है। आगे आने वाले हफ्तों में हम डिफरेंट कैंसर्स को लेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हर रोज़ कोरोना के बारे में एक नया पेपर पब्लिश होता है या कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम उसकी भी जानकारी आपको देते रहेंगे, बिकॉज लाइफ मैटर्स। थैंक यू सो मच।